लड़ेगा, ठीक है, पक्का क्वेश्चन लड़ेगा। और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, नियम तो बिल्कुल याद रखिएगा, नियम जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस नियम को फॉलो करेंगे तो आपका भौतिक विज्ञान क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चों की दिक्कत यहाँ आती है कि इनको कुछ नियम याद नहीं है भौतिक विज्ञान का, और क्वेश्चन तब नहीं लगा पाओगे। खाली बस ये नहीं कि जोड़ दो घटा दो हो गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। फार्मूला तो होता ही है, बट उसमें कुछ भौतिक विज्ञान का रूल जो होता है उसको लगाना होता है, तब आपको क्वेश्चन जाके लगेगा। तो भौतिक विज्ञान में जो है सबसे अच्छा चीज है रूल याद रखना। रूल याद कर लीजिए, उसके बाद तब आप जाके फार्मूला लगाइए। फार्मूला तभी लगा पाओगे जब आपको रूल पता होगा, तभी क्वेश्चन आपका लग पाएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन लग नहीं पाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ऐसे ही करेंगे आप, कभी प्लस लेंगे कभी चिन्ह माइनस लेंगे, जब मर्जी जो लो ले लो, वो ऐसा नहीं होता है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है आपको, क्वेश्चन जैसा आपको कहेगा आपको चिन्ह वैसा ही लेना है, ठीक है। ये नहीं कि अपने मन से प्लस ले लिए अपने मन से माइनस ले लिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। गलती यही आप लोग कर रहे हैं भौतिक विज्ञान में, इसलिए आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो रहा है। अब आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ लीजिए, बस मात्र 2 घंटा पढ़ लीजिए, आप बहुत है 2 घंटा पढ़ेंगे आप बहुत सारा क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा। जितना भी न्यूमेरिकली पार्ट आएगा विज्ञान में, सारा का सारा क्वेश्चन आप लगा के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ध्यान दीजिए, इसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है दोस्तों। तो पहले परावर्तन के बारे में बात करता हूँ। परावर्तन मतलब होता है प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और उसका वेग बदल जाएगा, उसका दिशा बदल जाएगा, सब कुछ उसका बदल जाता है। तो उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। केवल एक गुण नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा प्रकाश का, बाकी सारा गुण क्या होता है, बदल जाता है। अपवर्तन, अपवर्तन में द्विमाध्यम होता है, परावर्तन में केवल एक माध्यम होता है। तो मैं परिभाषा यहाँ पे नहीं बताने आया हूँ आपको, बच्चों का सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो न्यूमेरिकल पे, इसलिए मैं न्यूमेरिकल पे फोकस करूंगा, परिभाषा नहीं बताने वाला हूँ, ठीक। तो पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन का सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन का सूत्र। और ये प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। दोस्तों यही है, ठीक। तो पहले मैं बच्चों को सबसे ज्यादा इसमें बताऊंगा, इसमें होता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन यम बराबर जो होता है वो होता है I/O बराबर -B/U, ठीक। इसमें भी होता है रेखीय आवर्धन, इसमें भी रेखीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन होता है यम बराबर I/O, यहाँ भी चलता है लेकिन यहाँ B/U होता है। यह बात होती है लेंस में, अपवर्तन की जो घटना घट रही है ये लेंस में हो रही है, और परावर्तन की जो घटना घट रही है वो दर्पण में हो रही है। तो आप लोग से कहा जाएगा तो ये लेंस का सूत्र है और ये दर्पण का सूत्र है, ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है, ये भी रेखीय आवर्धन का सूत्र है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये होती है कि सर जी चिन्ह परिपाटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है चिन्ह परिपाटी, बच्चे वहां पे गलती कर रहे हैं, चिन्ह परिपाटी में गलती बच्चे कर रहे हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा चिन्ह परिपाटी में आप लोग। चिन्ह परिपाटी तो मैं पहले बताऊंगा, सॉरी दर्पण में, उसके बाद लेंस में। तो लेंस में यहाँ और दर्पण में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ लिखूंगा अवतल दर्पण, एक तरफ लिखूंगा उत्तल दर्पण, यही गलती मत कीजिएगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इधर मैं लिखूंगा अवतल लेंस, यहां लिखूंगा उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह परिपाटी आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, जिसको अभी तक नहीं पता हो, ठीक। U, यहां भी U, ठीक। V, यहां भी V, फिर यहां भी F, यहां भी F होगा। अब चिन्ह परिपाटी में ध्यान दीजिएगा, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। U का मान चाहे यहाँ हो, लेंस दर्पण में हो, चाहे लेंस में हो, सब जगह U का मान जो होता है वो -U होता है। क्या होता है, -U होता है, ठीक। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी आएंगे तब भी U रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, माइनस में। अब ये दिमाग बैठ गया ना, क्या किस में रहेगा, चिन्ह माइनस में रहेगा, ठीक। अच्छा, अवतल दर्पण में B का मान देखिए,
अवतल दर्पण में बी का मान माइनस बी होगा, माइनस बी होगा भैया। क्या होगा? माइनस बी होगा। कब? ये कब होगा ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक के लिए बात हो रही है। अच्छा, इसमें आ जाइए तब, कब प्लस होगा बी का मान? प्लस बी भी होगा जब आभासी, आभासी बोल देगा। और एफ का जो मान होता है वो प्लस एफ माइनस एफ होता है। ध्यान दीजिएगा, बी का मान देखिए, बी का मान प्लस बी, एफ का मान प्लस एफ होता है। अवतल अंश में आइए, अवतल अंश में u का मान माइनस यू, b का मान माइनस बी, एफ का मान माइनस एफ। लेकिन जब उत्तल लेंस में आएंगे तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, माइनस यू, बी का मान प्लस बी। कब? वास्तविक के लिए एक बार होता है माइनस बी, कब? जब होगा माइनस बी आभासी, और एफ का मान हो जाएगा प्लस एफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान देंगे आप लोग। ठीक दोस्तों, देखिए ध्यान से, चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। चिन्ह परिपाटी अगर गलत हुआ आपका तो जानिए सब कुछ गलत हो जाएगा, क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखो रेड बना दिया हूँ, जो भी ब्लैक था मैं इसको रेड बना दिया हूँ। तो पहले दर्पण में समझ लीजिए, दिमाग लगाइए दर्पण में। पहले दर्पण में उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है। तो दर्पण में ध्यान दीजिएगा, लेंस का अभी हम इसको फिर से एक बार बताएंगे, लेकिन पहले दर्पण में आप पूरा फोकस दर्पण पे कीजिए। दर्पण में जो अवतल दर्पण होता है, इसे मान बैठाइए, अवतल दर्पण में सारा चीज ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में सारा चीज ऋणात्मक होगा, खाली एक बार धनात्मक होगा, जब वस्तु कहीं गलती से भी, प्रतिबिंब गलती से भी बोल दे आभासी है। आभासी के लिए बी का मान धनात्मक होगा, बाकी सब देखिए क्या है, ऋणात्मक है। याद रहेगा, अवतल दर्पण में सब ऋणात्मक होगा, खाली एक बार धनात्मक होगा, जब आभासी बोलेगा तब बी का मान प्लस ले लेना। ऐसे आइए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में एक चीज ऋणात्मक होगा, बाकी सब धनात्मक होगा। समझ कुछ आ रहा है? अवतल दर्पण में सारा चीज ऋणात्मक होगा, एक बार धनात्मक होगा, और उत्तल दर्पण में केवल u का मान ऋणात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए, तो समझ में आ गया, अवतल में सारा चीज ऋणात्मक, आभासी के लिए धनात्मक होगा, और उत्तल दर्पण में सारा चीज धनात्मक, केवल u का मान ऋणात्मक, केवल u का मान माइनस हो जाएगा। अब लेंस में आइए, अवतल लेंस अगर आप लोग अवतल दर्पण पढ़े तो लेंस उसी का 2 कॉपी है। देखिए, माइनस यू माइनस बी माइनस यू, बस समझ में आ रही है। इसमें सारा चीज क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आ जाए उत्तल लेंस पे, उत्तल लेंस में देखिए ये तो माइनस होगा ही, बाकी सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। देखिए तो अभी क्या रहेगा, सब धनात्मक, खाली एक बार ऋणात्मक रहेगा, कब, आभासी के लिए। समझ बात आ गया? तो इस तरह से आप लोग याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसमें एक चीज सबसे मेन पॉइंट जो बच्चे गलती करते हैं, जो टीचर भी मतलब नहीं बता पा रहे हैं, बता देना चाहिए स्कूलों में, कि मतलब कहाँ क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं बच्चे क्वेश्चन यहाँ नहीं लगा पाते। ध्यान दीजिएगा, ये चीज बता जा रहा हूँ, रेखीय आवर्धन। ठीक, उधर जगह नहीं, मैं इधर ही बता रहा हूँ। रेखीय आवर्धन में पहले बता रहा हूँ दर्पण में, उसके बाद बताऊंगा लेंस में। तो पहले चलो मैं दर्पण बताता हूँ। रेखीय आवर्धन, ठीक है, क्या होता है, माइनस बी बाई यू, माइनस चिन्ह लगाइए, बी का मान पहले रखिए, बी का मान रखिए पहले। चलिए मैं अवतल दर्पण में बात कर रहा हूं, पहले वास्तविक के लिए, तो माइनस, अच्छा, और उसके बाद यू का मान देखिए, यू का मान देखिए वो भी माइनस, तो माइनस माइनस काट दो, क्या बचा, खाली माइनस बचा। तो कहने का मतलब क्या है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये नोट कर लेना, तुम लोग ध्यान पूर्वक नोट कर लेना, क्या होता है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कैसा आया, ऋणात्मक होता है। अब आभासी की बात कर रहा हूं, अब मैं आभासी की बात करूं, ध्यान देना, आभासी की बात कर रहा हूं मैं, फिर रेखीय आवर्धन की बात करो, दर्पण में बात करना, खाली दर्पण में। चलिए प्लस बी, यू का मान रखना है, वही रहेगा माइनस, माइनस कट गया, क्या बचा, प्लस,
तो ऐसे याद रखना, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब का, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब का जो रेखीय आवर्धन आपका आया कैसा है, धनात्मक आया, तो वह धनात्मक चिन्ह लेना है, ध्यान देना यार, बहुत गलती करोगे आप लोग। ठीक, चलिए अब उत्तल दर्पण में आते हैं। उत्तल दर्पण में का कंडीशन नहीं है, बी है, यू है, तो चलिए माइनस होता है, सूत्र में देखो बी का मान रखो, प्लस हो गया, और यू का मान क्या है भैया, यू का मान है माइनस, तो माइनस कटेगा, क्या बचा, प्लस। अब देखो अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन कैसा हो गया, धनात्मक हो गया, अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन धनात्मक हो गया। अब लेंस में आते हैं, देखो अब लेंस में आते हैं, अवतल लेंस में आते हैं। लेंस में सूत्र क्या है, बी बाई यू, चलो दोनों प्लस है सब, बी का मान रखो, यू का मान रखो, माइनस कटेगा, क्या बचेगा, प्लस ही खाली बचेगा। तो देखो ध्यान से, अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक होता है। नोट कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। उत्तल लेंस में आइए, उत्तल लेंस में दो कंडीशन बनेगा, एक वास्तविक बनेगा, एक आभासी। जैसे इसमें बना था दो कंडीशन, एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक आया था, आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक आया था। अवतल दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण का तो धनात्मक होता ही है। देखो मास ये है और मास हमारे प्लस हो जाएगा। ठीक, अब रेखीय आवर्धन लेंस में देखिए, फिर एक बार बता रहा हूँ, अवतल लेंस में अगर बात करता हूँ तो अवतल लेंस में धनात्मक होगा, देखो बात किया था। अब उत्तल लेंस में दो कंडीशन बनेगा, एक पहले आभासी के लिए, फिर वास्तविक के लिए। नोट करते रहना तुम लोग, ठीक। रेखीय आवर्धन चिन्ह हटाइए इसको, पहले बी बाई यू है, तो मैं वास्तविक के लिए पहले बात करने जा रहा हूँ। ठीक, वास्तविक के लिए बहुत अच्छा सा जी, तो ऊपर है प्लस और नीचे आएगा माइनस, यू नहीं लिखना, माइनस चिन्ह दिखाई लिखो बस। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो याद रखना, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। ऐसे ही मैं बात करूं अगर अगर आभासी के लिए तो माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, तो देखिए धनात्मक होता है, बस हो जाएगा नोट। इतना नोट आप कर लीजिए, जितना मैं बोला हूं एक बार और बता दे रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिए। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। फिर अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है, अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, और उत्तल लेंस में अब कंडीशन बनेगा, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। ठीक, और उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। ऐसे नोट कर लीजिए आप इसको, क्योंकि क्वेश्चन लगाने में भी हम काम करेगा, तभी क्वेश्चन आपका लग पाएगा। ठीक है, इतना हो गया, कोई टेंशन नहीं अभी। चलिए पहले हम पढ़ेंगे, ध्यान लगाएंगे दर्पण में, उसके बाद हम लेंस में आएंगे। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है बोर्ड पेपर में, कहता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी को दिखाया जाता है एफ से, और वक्रता त्रिज्या को दिखाया जाता है इस बार आर से। कहेंगे कैपिटल आर भी देता है और कहेंगे कैपिटल एफ भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इस्माल एफ भी लेता हूँ। तो इसमें संबंध जो होता है, एफ बराबर r/2, ये याद रख लीजिएगा। ये पूछ लेता है, या तो 2 इधर चला 2f हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2f, या तो ये पूछ लेगा, दोनों सही है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन शुरू हो गया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। मैं चिन्ह परिपाटी बगल में से लिख दिया हूं, जिससे आपको बार बार कॉपी में देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए, इसमें पहली बात तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को ये पता है u क्या है, v क्या है, f क्या है? नहीं पता, कोई बात नहीं। u जो होता है बाबू, ये वस्तु के बारे में बात करता है। जहां वस्तु के बारे में चर्चा करेगा वो u का मान होगा, और जहां प्रतिबिंब के बारे में बात करेगा वो किसका मान होगा, b का मान होगा। अच्छा, वस्तु को एक नाम और देता है, बिंब। एक नाम और है इसका, बिंब। एनसीईआरटी बुक में मैं देख रहा हूँ, वस्तु का एक नाम बिंब भी दिया है, और प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ही है। तो प्रतिबिंब के लिए v का यूज करना और वस्तु के लिए u का यूज करना। अब f तो है फोकस दूरी, ठीक, और कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक, कोई बात नहीं। तो आइए हल करते हैं इसको, कैसे हल किया जाएगा क्वेश्चन को, ध्यान पूर्वक देखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या कहा है, पहले पढ़िए।
अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल। पहली बात तो ये डिसाइड करना चाहिए कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। ठीक, तो हमको क्या है? अवतल दर्पण। तो इसमें नहीं जाएंगे, अब हमको सारा फोकस इस पे करना है, इस वाले नियम पे फोकस करना ध्यान पूर्वक। क्या कह रहा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बाबू 40 सेंटीमीटर है, रख दिया वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, साइन आपको जानना जरूरी है। तो तुरंत यहाँ से फोकस निकाल लो, तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 2 काट दो 20, तो यह बराबर हो जाएगा बी। अच्छा, दर्पण कौन है? अवतल। तो यह का मान क्या बताया गया? मान से, तो मान ले लेना 20 सेंटीमीटर। एक पॉइंट तो आपको यहाँ पे मिल गया, ये आपका मान। एक इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या बोला है? ध्यान दीजिए बात, ध्यान दो बच्चों, यहाँ बोला वस्तु, तो वस्तु के सामने क्या लिखा? 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो वस्तु के लिए किसका यूज करते हैं? यू का, यू का यूज करेंगे। 15 सेंटीमीटर, और किस में बात हो रही है? अवतल में क्या है? माइनस है, माइनस 15 सेंटीमीटर। ये भी हमको मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। प्रतिबिंब किसे बताओ? प्रतिबिंब किसके लिए? वी का, मतलब प्रति मतलब वी, ये वी का मान बताना है आपको। दर्पण का सूत्र लगाइए। सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। थोड़ा लेंस वाला सूत्र मत लगा देना यार, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो लेंस वाले सूत्र में होता है, यहाँ पे माइनस होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/f, एफ का मान पता है -20। चिन्ह से इस सूत्र में सारा का सारा मान चिन्ह सहित रखा जाता है, ठीक। 1/v का मान रखिए, b का मान नहीं पता है, u का मान तो पता ही है ना, -15। अब देखिए थोड़ा पक्षांतर यहाँ करना होता है, पक्षांतर करेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए मास को उधर क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1/15 और 20 तो मास में था ही, 1/20 बराबर 1/v, ठीक। 15-20 का लघुत्तम आपको नहीं पता है तो मत सोचिए उसमें, बस आपको इसमें नहीं आता तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 20 करने 20, 15 करने 15, और 15 का गुणा 20 में कर दीजिए, 300 हो जाएगा 1/v, ठीक है। अब 20 में से 15 जाएगा तो खाली 5 बचेगा, 5/30 1/v, 5 से भाग कर दीजिए, 5 छक्का 30 पलट देंगे तो बी का मान कितना? 60 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, तो कहीं माइनस आया? नहीं आया, तो प्लस में ही तो आया, प्लस में ही आया। अच्छा, कहीं पूछ लेगा प्रकृत बताओ, तो बताइए बी का मान प्लस आया ना? हाँ प्लस आया सर जी। क्या लिखा है? आभासी। क्या लिखा है? आभासी होगा भैया, यही आंसर है आपका, उतार लीजिए। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग सामने आ गया है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इसमें बहुत कुछ पूछा है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? चिन्ह परिपाटी को लेते हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। कितना फोकस दूरी है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपका हो गया, तो यह बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब आइए कि दर्पण कौन सा, अवतल है कि उत्तल है? तो देख रहे हैं यहाँ लिखा है अवतल दर्पण। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में एफ का मान क्या होता है? -f, ठीक। उसके बाद लिखा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, यहाँ क्या लिखा गया है? वस्तु। जो वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु के लिए किसका यूज करते हैं? यू का, यू का यूज करते हैं भैया 30 सेंटीमीटर। अब यू का अवतल दर्पण देख लीजिए, यू का मान माइनस में है, बहुत बढ़िया, ये माइनस लगा दिए चिन्ह, ठीक। उसके बाद देखिए ध्यान से, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूरी ये हो गया, और 2 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई भी वस्तु का जो है, जो वस्तु की लंबाई है उससे कहते हैं हम लोग ओ कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो गया। इसमें लंबाई में हम लोग ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेते हैं, ठीक। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब मतलब बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान हमको नहीं पता है, ठीक। इतना हम लोग समझ गए क्वेश्चन। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृत बताना है, और आकार। प्रकृत मतलब बता कि वास्तविक की आभासी होगा, आकार बताना है आप लोगों को, यानी स्थित कितना दूरी पर बनेगा, प्रकृत, वास्तविक की आभासी, और आकार, तीन चीज इसमें बताना है, तो जाके आपको 3 से 4 नंबर इसमें मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन आसान है। पहले देखिए एफ दिया है, यू दिया है, वी दिया है, तो यहाँ पे लगाएंगे दर्पण का सूत्र। शुरुआत तो आप क्वेश्चन यही से करेंगे, अगर अदरवाइज कहीं और जाएंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो दर्पण का सूत्र तुरंत लगाइए, ऐसा क्वेश्चन तुरंत दर्पण सूत्र लगाइए। 1/f बराबर मतलब -15, 1/b का मान नहीं पता, रहने दीजिए, यू का मान है -30। अब बहुत बच्चे दिमाग में आ रहा होगा सर जी यहाँ तो मान लिया, आप मान नहीं लिए, नहीं बाबू, अभी बी का मान नहीं पता है ना, तो चिन्ह नहीं लेना है होता है,
u का मान, v का मान और यदि f का मान, इन तीनों में से अगर किसी का मान नहीं पता है तो वहां चिन्ह का यूज नहीं किया जाता है। यही नियम होता है। अगर मान पता है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तब वहां पे मान के साथ चिन्ह लिखना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर मान नहीं पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तब तक हम चिन्ह का मान यूज नहीं करते हैं, तब तक हम चिन्ह का मान यूज नहीं करते हैं। चलिए, ये मास वाली धारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/30 माइनस 1/15 बराबर 1/20 हो जाएगा। 15-30 का लघुत्तम सबको याद होना चाहिए 30 होता है, ठीक है। 30 सेकंड 30 और 15 दूना 30, 1/b, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, -1 बचेगा, पलट दीजिए तो b बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, लेकिन 2 में से 1 गया तो -1, चाहे माइनस यहाँ लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो -30 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा बताइए, -30 सेंटीमीटर आ गया तो मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, b के आगे माइनस है तो क्या लिखा हूँ, वास्तविक, तो b के आगे माइनस है तो क्या लिखेंगे, वास्तविक बनेगा। ये लिखना अनिवार्य है क्योंकि पूछा है वो, देखिए परिचित मतलब यही वास्तविक की आभासी, उसके बाद पूछा क्या, आकार पूछा है, तो आकार, चलिए आकार यानी प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब का आकार मतलब आई के बारे में पूछ रहा है। आई मतलब होता है इमेज, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है। ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ये वस्तु की लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई कितना बड़ा होगा ये बताने की कोशिश कर रहा है, इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, तो वो कह रहा है आकार बताओ, आकार मतलब उसकी लंबाई। तो चलिए ध्यान दीजिए, I/O बराबर -B/U, यही पूछा है। सूत्र हम जानते हैं, दर्पण में सूत्र लगाए थे ना रेखीय आवर्धन में, I/O बराबर -B/U, क्या लिखे थे, m बराबर I/O बराबर -B/U, तो यहाँ पे यूज करेंगे I/O बराबर -B/U, क्यों, क्योंकि O का मान भी पता है, V का मान भी पता है और U का मान भी पता है, सब पता है तो निकल जाएगा। I बराबर हो जाएगा, O का मान रखिए 2, अब B का मान रखिए -30 और U का मान रखिए -30, तो माइनस से माइनस कट गया, 30 से 30 कट गया, 2 करने 2, तो I बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, ऋणात्मक चिन्ह बताता है बाबू, अगर I का मान ऋणात्मक है तो वो बताता, अगर ऋणात्मक चिन्ह तो उल्टा, अगर ये धनात्मक चिन्ह होता तो सीधा, तो हो जाएगा उल्टा। इसको उत्तर लीजिए, हो गया आंसर आपका। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग सामने आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया और एनसीईआरटी में भी आया क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के बुक में भी क्वेश्चन है और 2023 में भी आया है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप फोकस जरूर कीजिएगा, बोर्ड पेपर तभी आपका अच्छा जाएगा। आप लोग ईमानदारी से पेपर दीजिए, खूब हार्ड वर्क करके पेपर दीजिए, ठीक है। आप लोगों का मार्कशीट केवल लाइफ में एक ही बार बनेगा, तो आप पूरा जी जान लगा दीजिए इस पर, खूब ज़्यादा पढ़िए, जितना हो सके आप लोग उतना पढ़िए, ठीक है। कल आप लोगों का पेपर है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस जैसे मैं बता रहा हूँ उसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन वैसे ही आ रहा है, ठीक है। आप लोग गणित को लेकर बहुत टेंशन में थे, सर जी बहुत कठिन पेपर आएगा, देखिए कितना आसान पेपर आ गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका विज्ञान का भी आएगा, बस ये है कि आपको रूल रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक, क्वेश्चन तभी आएगा आपका। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बताओ यहाँ क्या लिखा है, बिंब। अब बिंब से बच्चे प्रतिबिंब समझ लेंगे, है, बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु, ठीक। अब 30 सेंटीमीटर होता है त्रिज्या दिया है, तो जो बिंब माने वस्तु की जो लंबाई है, लंबाई लिखा ना 5 सेंटीमीटर, तो वस्तु को दिखाते हैं O से, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। 30 सेंटीमीटर उगता त्रिज्या दिया है, 30 सेंटीमीटर उगता त्रिज्या दिया है, तो R बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इसका फोकस दूरी निकाल लीजिए तुरंत, तो R/2 होता है, यानी 30/2 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब बताइए कौन दर्पण है, यहाँ पे आइए, अच्छा हो गया, किसी उत्तल दर्पण, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में आ जाइए, उत्तल दर्पण में जो U का मान होता है, सॉरी F का मान जो होता है वो प्लस होता है, देखो F है ना, हाँ प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये हो गया, के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है ना, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु है
जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। यहाँ बस तो नहीं यूज किया, बिंब यूज किया है, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो भैया 20 सेंटीमीटर तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिंब। बिंब मतलब यू का मान हो जाएगा तुम्हारा वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। अच्छा, बिंब यू का मान क्या हो जाएगा? -u। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण इसलिए उत्तल दर्पण में बात कर रहा हूँ सब। यू का मान -u देखिए, और एफ का मान +f, सही है। तो क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति माने कहाँ पे दूरी, कितनी दूरी पे जाके बनेगा, प्रकृत बताना है, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, उसके बाद आकार भी बताना। तीन चीज पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर पेपर से पहले करके जाना, जरूर पेपर देने। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है, थोड़ा बजा के, कुछ नहीं बजाएगा, बस जैसे मैं कह रहा हूं ना वैसे आप फोकस कीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये एफ का मान पूछ रहा है आपसे। चलिए दर्पण का सूत्र लगाइए। 1/, क्या होता है? एफ, सॉरी ये बी, एफ नहीं पूछ रहा है यार, वी पूछ रहा है। ठीक है, वी पूछ रहा है। 1/f, एफ मतलब कितना? +15। चिन्ह सहित मान रखना होता है। बी का मान नहीं पता है, यू का मान तो पता है आपको, कितना दिया है? -20। ठीक है, ये 22 इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/20, प्लस में 1/15 ये है, और 1/b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15 20 का लघुत्तम होता है 60 ही, लेकिन नहीं पता तो ऐसे कर लीजिए। 15 कन्ने 15, तो 20 कन्ने 20, अब बटे में इसका यहाँ गुड़ा, इसका यहाँ गुड़ा, अब 15 दूना 30, यानी 30, ये 8 जीरो और है, तो 300 हो गया, और 1/, कितना बचा? 20, और 20 और 15 जोड़ दीजिए, 20 और 15 हो जाता है 5, और 2 1 3, 35 सॉरी गलती कर दिया मैं, 1/b बराबर 300, पलट दीजिए तो b बराबर हो जाएगा 300/35। ठीक, 5 7 35 हो गया, अब 5 छक्का 30 हो गया। अब 60 में 7 का भाग कर दीजिए, या तो ऐसे लिख दीजिए, डॉट आंसर आपका आएगा इतना सेंटीमीटर। स्थित प्रकृत कैसा होगा? तो प्रकृत यार होता है आभासी ही होगा। कैसा होगा? आभासी ही होगा, क्योंकि मैं वहां लिखा नहीं हूं ना, तो आभासी ही चलिएगा मान के। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी ही बनता है। ठीक है, इसे याद रख लीजिए, कभी भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी ही बनेगा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? देखो बी का मान निकल गया, स्थित प्रकृत आभासी। आकार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आकार। तो आकार के लिए तुरंत लगाइए I/U बराबर -B/U, यही सूत्र याद रखना, दर्पण में यही सूत्र लगाना है। ठीक है, चलिए I का मान नहीं पता है, रहने दीजिए। O का मान रखिए, यहाँ पे लिखिए 5 सेंटीमीटर। V का मान रखिए, B का मान यहाँ लिखिए 60/7, और U का मान रखिए, U का मान कहाँ है? -20। जहां जैसा रख दीजिए बस। 20 तियां 60, 5 तियाई 15, तो 15/7, 7 दूना 14, एक बचेगा, 7 कन्ने 7, 3 बचा, 7 चौक 28, इतना सेंटीमीटर है। अच्छा, तो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? सर जी यहाँ पे कोई चिन्ह तो धनात्मक है, और धनात्मक के लिए क्या हो जाएगा? सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा? सीधा बनेगा। इसको भी लिख दीजिएगा, मैं पहले ही बताया था कि यदि 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 अगर I का मान धनात्मक है तो सीधा होगा, I का मान ऋणात्मक है तो उल्टा होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने आ गया, 2019-2022 में क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है जो कि बजा देगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में करते क्या, देखिए लेंस का क्वेश्चन, दर्पण क्वेश्चन आएगा, तुरंत जाके चेक करेंगे कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एक मोटरसाइकिल के में पीछे का दृश्य देखने के लिए, अच्छा मोटरसाइकिल हुआ, बस हुआ, ट्रक हुआ, उसमें जैसे मान लीजिए साइड में ग्लास लगा होता है, दाएं साइड में ग्लास लगा होता है, पीछे गाड़ी देखने के लिए लगा होता है, पीछे गाड़ी देखने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पे पूछ रहा है कि जो बाइक हुआ, मोटरसाइकिल हुआ और ट्रक हुआ, बस हुआ, उसमें पीछे गाड़ी देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो याद रख लेना बाबू, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन देखिए, देखने के लिए 5 मीटर की त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। कौन दर्पण लगा भैया? उत्तल दर्पण। देखो मैं बताया भी था, उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक, यानी कि उत्तल दर्पण का सारा रूल लगाना है यहाँ पे, सारा चीज क्या होगा? प्लस होगा, खाली एक चीज क्या होगा? माइनस। चलिए बहुत अच्छा, 5 मीटर की त्रिज्या वाला, 5 मीटर की त्रिज्या है भैया, जो त्रिज्या है वो 5 मीटर है। तो जब त्रिज्या दिया तो तुरंत फोकस निकालो ना, तो 5 कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर नहीं, मीटर है यार, गलती हो गया था, 5/2 मीटर है।
पीछे से आ रही दूसरी मोटर साइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि जो देखो हम आगे से जा रहे हैं, पीछे से कोई बाइक आ रहा है, कोई ट्रक आ रहा है, कितनी दूरी पर है? 5 मीटर। तो वस्तु ही होगा, तो वस्तु होगा, तो वस्तु के लिए यू का मान करेंगे। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब बी का मान देखो, उत्तल में बात करें, यू का मान क्या होता है? माइनस यू होता है। तो लगा देंगे चिन्ह क्या? माइनस लगाएंगे, मान लगाएंगे। और क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। किसकी स्थिति बताओ? प्रतिबिंब की, यानी प्रतिबिंब के बारे में आपको चर्चा कर रहा है आपसे। ध्यान दीजिएगा भैया, ये आपका मान तो प्लस या चाहे लिखो चाहे ना लिखो, चलो लिख ही देता हूं, ठीक। अब लगाइए दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/f बराबर यानी 5/2 बराबर 1/b नहीं पता है, प्लस 1/u माइनस 5, ठीक। अब मात्रा इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए थोड़ा, है 2 नीचे चला जाएगा ऊपर, 2/5 बराबर 1/b, ठीक। देखो मात्रा इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखो चाहे ना लिखो। आई 2 चला जाएगा ऊपर, 2/5, अब बीच में प्लस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, प्लस है। 5 5 बराबर है, हर बराबर तंसों को जोड़ दीजिए। तो 1/b बराबर 2 और 1 3, 3/5 पलट दीजिए, तो 5/3। तो बी बराबर, बी का मान निकालेंगे, भाग करिए, ये प्लस में तो आएगा। देखिए प्लस में आ रहा भाई, सब प्लस में आता है। 3 करने 3, कितने बचेगा? 3 2 5 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 से जाएगा भाग, ठीक है। इतना मान आया। अब बताइए, मैं पहले ही बताया था, उत्तल दर्पण में सारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। अगर प्रकृत पूछ रहा है ना बाबू, तो आभासी बोल दो यहाँ पे, ठीक है। तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं भूल जाएंगे, ठीक। आभासी हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति भी हो गया, प्रकृत भी हो गया, आभासी। आकार पूछ रहा है, तो आकार के लिए क्या करेंगे? I/O बराबर -B/U। दर्पण में -B/U चलता भैया। I का मान निकालना है, O का मान तो दिया ही होगा। आकार ज्ञात करें, O का मान नहीं दिया है। देखते हैं, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटर साइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृत हुआ, आकार ज्ञात कीजिए। आकार तो पता नहीं हो पाएगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे ओ का मान तो दिया ही नहीं है, कितना बड़ा वस्तु है, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा याद, रहने दीजिए। रुको, रुको। तो बाबू यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में बात करें, बाबू यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में बात करें कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। चलिए, प्रतिबिंब का आकार निकालने सूत्र यही होता है, ठीक है। ओ का मान रखिए, ओ का मान नहीं पता है, रहने दीजिए। ओ का मान नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को है। हम जानते हैं कि यम बराबर जो होता है I/O बराबर -B/U, यही होता है ना बाबू? हाँ यही होता है। चलिए कोई बात नहीं है, I/O नहीं, O का मान पता, कोई दिक्कत नहीं। बी का मान रखिए, बी का मान ये रखिए प्लस 5/3, 10 वाला मत रखिए। यू का मान रखिए -5, 5 5 कट गया, और मान में क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। तो I का मान हो जाएगा, I/O का मान देखिए यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। I/O बराबर हो जाएगा मुन्ना, एक बचा यहाँ पे, कुछ तो एक बचा, ठीक। तो 1/3, लेकिन है -2 बचा, माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, ठीक। अब बताइए I/O बराबर 1/3, तो I का मान जब निकालूंगा तो O एक अन्य O, नहीं एक ऐसे कर दीजिए, 1/3 गुणे O, 0 नहीं O है। तो यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई आया वो वस्तु की लंबाई का 1/3 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ गया, जो कि मैं दर्पण में लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग पेपर में क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। देखिए अंक बदल सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया है, 5 गुना दिया, वहाँ 2 गुना हो सकता है क्वेश्चन में। यहाँ 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया, वहाँ 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा। पैटर्न आपका सेम टू सेम यही आएगा पेपर में, एक पूरी 100% गारंटी है। बस क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो मैं तरीका यहाँ बता दे रहा हूँ, आप उस तरीकों को बार बार अप्लाई कीजिए। बस जैसे मैं बता रहा हूँ उसको अपने दिमाग में बैठा लो बाबू, बस एक दिन की बात है, एक दिन बैठा लीजिए, किसी तरह से दिन बैठा लीजिए, उसका जीवन भर आपको याद रहेगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, देखो वो क्या दिया है,
फोकस दूरी। तो जब फोकस दूरी दिया है यार, तो फोकस दूरी लिख लो। फोकस दूरी किसे दिखाते हैं? एफ से 15 सेंटीमीटर। अब चिन्ह की बात आएगी तो यहाँ प्लस होता है, या क्या होता है? माइनस होता है। कौन दर्पण है? यहाँ पे क्या दिखा है? पढ़ो ध्यान से, अवतल दर्पण लिखा बाबू। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान क्या होता है भैया? माइनस में। ठीक, इसलिए चिन्ह पर लिख दिया बगल में। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी कि कितनी दूरी पर क्वेश्चन कर रहा है, कितनी दूरी पर रखी जाए एक वस्तु, यानी वस्तु के सामने क्वेश्चन कर रहा है कितनी दूरी पर मैं रख दूं। तो क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो ये के सामने। उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब ये मेन पॉइंट आपका यहाँ पे है, वास्तविक। ठीक है, ये सबसे खतरनाक चीज है। आभासी होता तो कुछ और रिजल्ट आता, वास्तविक तो कुछ रिजल्ट और आएगा। यही ध्यान देना है बाबू, इसलिए मैं वास्तविक आभासी लिख दिया हूं। ठीक, और वहां पे रेखीय आवर्धन बताया था। क्या बताया था? रेखीय आवर्धन बाबू ये बताया था कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। यानी जो प्रतिबिंब बनना 5 गुना बड़ा हो। जैसे मान लीजिए यही है, मान लीजिए हमारा, मान लीजिए 2 गुना होता, मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, इसका 2 गुना बने, इसका 2 गुना बने, तो ठोर मार कर जोड़ दो, देखो 2 गुना। वास्तव में ये था वस्तु, इसका प्रतिबिंब कितना बना? 2 गुना बना। किसके? मानिए 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये 2 है तो ये कितना है? 4। तो 2 गुना, तो इसमें गुणा करोगे, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, तो गुणा किसमें करोगे? इसमें करोगे तभी तो बराबर आएगा इसके। 2 दूना 4। हमेशा जो गुणा किया जाता है वो वस्तु वाले में गुणा किया जाता है। ध्यान देना, जो प्रतिबिंब बनना है वो वस्तु का कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना। इसका कहने का मतलब ये, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखिए, वस्तु मतलब ओ का कितना गुना? 5 गुना बोला तो 5 गुना कर दीजिए, 4 गुना तो 4 गुना, 3 गुना तो 3 गुना बोलेगा, 3 गुना कर देना। यहाँ रही बात है। अब यहाँ पे समझो, क्वेश्चन को समझो, आई ओ आ जाएगा नीचे बाबू, यहाँ बचेगा खाली 5। अब आ गया आई बाई ओ, तुम लोग को पढ़ाया था मैं, एम बराबर आई बाई ओ जो होता है ये रेखीय आवर्धन होता है। और रेखीय आवर्धन जो होता है वह अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो यहाँ क्या लिखाओगे? माइनस, ऋणात्मक होता है। और यह सूत्र जब लगेगा, जब यह 5 गुना 10 गुना 2 गुना 4 गुना 1 चौथाई 2 चौथाई हो जाए, ऐसे क्वेश्चन जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आई बाई ओ लगा देना, उसके बाद तुरंत आई बाई ओ बराबर माइनस बी बाई यू लगाना। ये रूल है, तभी क्वेश्चन आपका लग पाएगा। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आई बाई ओ जैसे दिया तुरंत लगाओ, आई बाई ओ बराबर माइनस बी बाई यू लगा दीजिए। क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से इजिली क्वेश्चन हो जाएगा। अब लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर, इसलिए माइनस बी बाई यू बराबर हो जाएगा -5 बाबू। तो माइनस माइनस क्या हुआ? कट गया। तो बी बराबर हो जाएगा बाबू 5u। कितना आ गया? 5u आ गया। बी का मान आ गया 5u। ठीक, अब u का मान तो नहीं पता है, b का मान भी तो नहीं पता है। चलिए करते हैं, कुछ तो होगा ही। यहाँ इसके बाद ये लगाने के बाद तुरंत लगाइएगा दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र लगाइएगा, देखिए क्वेश्चन आपका आएगा, आंसर आपका आएगा, परेशान मत होइए। बी का मान कितना है? -15। बी का मान कितना है? 5u प्लस यू का मान तो नहीं पता, रहने दीजिए। मैं क्या बताया था कि जब तक डाटा ना पता हो, यू का मान ना पता हो, ना बी का मान पता हो, तब तक आप चिन्ह का यूज नहीं करेंगे। जैसे यू का मान यहाँ क्या है? नहीं पता है। बी का मान क्या है? 5u। जब यू का मान नहीं पता तो बी का मान कहाँ से पता हो जाएगा? तो चिन्ह नहीं यूज करेंगे, ऐसे जैसे है वैसे डाटा रख देंगे। देखिए एफ का मान पता था, इसलिए चिन्ह यहाँ पे यूज किए हैं। आइए, अब 1/-15 है, अब 5u यू का लघुत्तम हो जाएगा वास्तव में 5u। ठीक, तो 5 करने 5 1 रहेगा, और यहाँ से 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 का नीचे करेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा 5। 1/-15/6/5u, तो 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, यू करने यू ऊपर गया, हाई ऊपर गया, तो हो जाएगा -3 × 6, तो -18 सेंटीमीटर हो गया बाबू। ये हो गया तुम्हारा यू का मान आ गया, जो कि आपसे पूछा था। तो एक आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और कुछ पूछा है? प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, मतलब उसकी दूरी पूछ रहा प्रतिबिंब के। यार तो आसान तो है, देखो बी का मान निकालो 5 और यू का मान रख दीजिए -18।
18 पचे कितना होता है 90। तो ये आंसर आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद कोई पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करो, बस इतना पूछा था, माइनस 90 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, उतार लीजिए। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं प्रकाश का अपवर्तन में। परावर्तन का दर्पण में परावर्तन में जो जितना भी क्वेश्चन दर्पण का होता तो मैं करा दिया हूँ। अब आगे हम प्रकाश के अपवर्तन में, यहाँ हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। चिन्ह परिपाटी पीछे ही बताया था, यहाँ भी बताते मैं चल रहा हूँ। देखिए सब कुछ जो दिया गया ऐसे ही लागू करेंगे, तब होगा आपका क्वेश्चन लगेगा। ठीक, याद कर लीजिएगा उसको और साइड में आप उसको लिख लीजिए कहीं। क्वेश्चन तो चलो करते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, देखो यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ जो लिखा गया बिंब, बिंब माने वस्तु हो गया। कितना बिंब है, यानी वस्तु की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ओ का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। लंबाई, लंबा मतलब लंबाई हो गया, दूरी नहीं दिया, अगर दूरी होता तो यू का मान हो जाता। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ एक चीज नोट करने वाला है, फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब इस सारी लेंस बोला, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाला है, अब इस सारी लेंस को जिस बच्चों को नहीं पता है वो लिख लेगा। अब इस सारी लेंस जो होता है वही है उत्तल लेंस, और एक होता अपसारी लेंस, वही है अवतल लेंस। ठीक है, तो जिसको नहीं पता वो नोट कर लेगा। चलिए ध्यान दीजिए इस पे, ये आपका मान हो गया। अब बोला अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आइए, जो ये आपका मान होता है कैसा होता है, धनात्मक होता है, तो मैं यहाँ पे धनात्मक लिख देता हूँ। ठीक, उसकी बात करें प्रतिबिंब किसे बताओ। अच्छा, अभिसारी लेंस से ध्यान दीजिए, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। कौन रखा गया, कोई बिंब है, कोई वस्तु है जो कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि u बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे u का मान क्या होगा उत्तल लेंस में माइनस, चलो माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, प्रतिबिंब किसे बताना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में आपको चर्चा करना है। क्वेश्चन मार्क लगाइए, लेंस का सूत्र लगाइए, 1/f बराबर, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, पीछे भी लिखा था u। एफ का मान रखिए, एफ का मान है +10, चिन्ह सहित मान रखना होता बाबू, चिन्ह सहित मान रखना होता। ठीक है, बी का मान रखिए, बी का मान नहीं पता रहने दीजिए। यू का मान रखिए, यू का मान है -25, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/10 1/25। अब बी का मान निकालना, इसको इधर ले आइए, पक्षांतर कर लीजिए 1/10 प्लस इधर क्या हो जाएगा -1/25। ठीक, बराबर बचेगा 1/v। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे कि हम लोग 25 10 का उत्तर निकालेंगे, या नहीं पता तो तीसरा गुणा कर लो ऐसे, 25 एकन्ने 25, 10 एकन्ने 10, बीच में कौन चिन्ह है माइनस का, उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 250 आ जाएगा। 25 10 कितना बचेगा 15, 250, तो बी बराबर हो जाएगा 250/15, 5 × 5 = 25, तो बी का मान आ गया बाबू प्लस में 50/3 सेंटीमीटर। प्लस में आया ना, प्लस में आया बाबू, प्लस में आ गया है, तो प्लस में बी का मान आ गया, तो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कह रहा स्थित और आकार बताना है, आकार भी बताना है, प्रकृत भी हो गया, प्रकृत हो गया वास्तविक, स्थित हो गया 50/3 सेंटीमीटर, आकार बताना है। तो चलिए आकार में चर्चा करते हैं। I/O बराबर होता है -B/U नहीं होगा मुन्ना, यही ध्यान दोगे आप लोग। लेंस में +B/U होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। I का मान रहने दीजिए, O का मान रखिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक, देखो मैं माइनस बार लिख रहा हूँ। B का मान रखो, B का मान 50/3, तो 50/3 कहाँ जाएगा नीचे, और U का मान रखिए, U का मान है -25, रख दीजिए -25, तो 25 दूना 50 होता है। ठीक, ऊपर जाएगा 5 दूना 10/-3, भाग कीजिए 3 से 10 में, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब बताइए ये 5 सेंटीमीटर है, ये ऋणात्मक आया, और ऋणात्मक चिन्ह बताता उल्टा, क्या होता था पीछे बताया था मैं, उल्टा। बस हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया इसमें, देखिए क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का 10 सेंटीमीटर, पहले इसको उतार लेते हैं। ठीक है, यह बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। उसका देखिए कौन सा लेंस है, ये लेंस है बाबू उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में आइए, ये आपका मान क्या होता है प्लस, तो प्लस लिख दिया 10। ठीक, उसके बाद 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यू का मान हो गया 20 सेंटीमीटर।
यू का मान क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस चिन्ह रखेंगे। और 10 सेंटीमीटर लंबी यानी जो बस्ट की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, रखी गई है। लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी कि V का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पे फोकस करते हैं, ध्यान पूर्वक लगाइए, क्वेश्चन आएगा आपसे, पक्का आएगा। 1/f, एफ का मान रखिए +10, बी का मान रखिए नहीं पता है, यू का मान रखिए -20 सेंटीमीटर। ये लेंस चल रहा है इसलिए बीच में माइनस होता है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 बराबर 1/b प्लस 1/20, 20 ले आइए इधर, 20 ले आइए इधर। तो पक्षांतर जब करेंगे बाबू तो 1/10 हो जाएगा 10 माइनस 1/10 हो जाएगा 20 बराबर 1/b। तो 10 और 20 का लघुत्तम हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 से करने 20 और बराबर 1/b, 1/20 बराबर 1/b, तो b बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्लस में आया भैया, और जब प्लस में आ गया तो हो जाएगा वास्तविक। कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अच्छा वो क्या पूछा है, इसे तो प्रकृत स्थित भी हो गया, प्रकृत भी हो गया, लंबाई पूछ रहा है, तो I/O बराबर हो जाएगा B/U, उसमें चलता है मास V/U, दर्पण में यहाँ खाली V/U चलेगा। तो I का मान निकालना है आपको, O का मान रख दीजिए 10 सेंटीमीटर है, V का मान रखिए +20 सेंटीमीटर और U का मान रखिए -20 सेंटीमीटर, 20 से 20 कट गया, हाई माइनस ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है बाबू कि उल्टा होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा। उतार लीजिए, आंसर हो गया आपका। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बोला 2 गुना बोला, उसमें भी देखिए दर्पण में भी 2 गुना था, 4 गुना था, 5 गुना रहता है क्वेश्चन, ऐसे यहाँ भी 2 गुना है, 3 गुना, 4 गुना बोल देगा आपको। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, इस पर जाने के बाद तब जाके हम जो नियम बताए तुम लोगों को चिन्ह पर पढ़े जब बता रहे थे, वास्तविक प्रतिबिंब अगर रहेगा उत्तल लेंस में, अब ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा जिसको याद हो, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो होता है बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यही यहाँ पे यही रूल लगाना। चलिए उत्तल लेंस भी फोकस दूरी दिया गया है, तो फोकस दूरी लिख डालिए पहले 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर। अब बताइए प्लस की माइनस, ऐसे मत चिन्ह मत ले लेना जबरदस्ती, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस होता है, हो गया। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, जो देखो इधर लिख देना प्रतिबिंब, मैं क्या बताऊं, जैसे दर्पण में जैसे यहाँ पे इधर लिख देना प्रतिबिंब और उधर लिख देना वस्तु। हमेशा जो गुणा करना वो वस्तु में करना, जितना गुना बोलेगा, वहां 5 गुना था, यहाँ 2 गुना है, चलो 2 गुना हो गया। अब अक्षर मतलब चिन्ह जो होता है साइन, उसको लेते हैं, ओ को नीचे ले आओ, वहां बचा कितना 2, ये सबसे मेन पॉइंट होता है, ठीक। हमेशा प्रतिबिंब इधर लिखना, वस्तु इधर लिखना, हमेशा गुणा किसमें किया जाएगा, वस्तु में, ठीक। अब यहाँ पे जो बात होती है कि यहाँ प्लस लगा कि माइनस लगाए, रेखीय आवर्धन उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो होता है वो होता धन ऋणात्मक होता है। यहाँ वास्तविक बोला भी तो ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए। और क्या बताया था वहां पे, एक तरीका जो कोई नहीं बताता आप लोगों को, वो बता रहा हूँ। जैसे ही I/O आ जाए तुरंत 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना वाले क्वेश्चन में I/O रहेगा तो हाँ I/O बराबर -B/, अपने मन से लिख देना, क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। I/O बराबर एक सूत्र और हम लोग पढ़े हैं, B/U, सॉरी दर्पण में होता -B/U, लेकिन लेंस में होता खाली B/U। तो लेफ्ट बराबर, राइट बराबर, इसलिए हो जाएगा B/U बराबर हो जाएगा मुन्ना -2, उधर ले जाइए, तो -2U, और U का मान तो दिया नहीं है, देखते हैं, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया। प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, यानी जो वस्तु है उसे कितनी दूरी पर रखना होगा। वस्तु की दूरी पूछ रहा है तो निकलेगा, परेशान मत होइए, चलिए निकलेगा। लेंस का सूत्र लगाए, क्योंकि लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेंस का सूत्र लगेगा 1/f। एफ का मान कितना है बाबू, +50 सेंटीमीटर। बी का मान कितना है, -2U, माइनस सूत्र था माइनस में 1/U। यू का मान नहीं पता तो रहने दीजिए, वही तो पूछ रहा है, नहीं पता है तो रहने दीजिए, ऐसे चिन्ह नहीं लगाते हैं भैया जब तक मान ना पता हो। 1/50, 2U और U का लघुत्तम 2U हो जाएगा, क्योंकि अक्षर देखिए समान है तो खाली अंक का होगा, तो यहाँ पे 2 है तो गुणा किसी नहीं करेंगे, एक ही रहेगा ऊपर, चिन्ह नीचे नहीं लिखते ऊपर लिख दो। यहाँ भी माइनस बीच में, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस भी होगा 2, तो -3/2U हो गया, ठीक है।
u का गुणा 1 में कीजिए तो u 1 u, अब 50 गुणा 3 में कीजिए तो -3 गुणे 50 बट्टे में 2, तो 25 दूना 50 होता है, तो u का मान 25 3 75 सेंटीमीटर हो गया। उतार दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग सामने आ गया है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है बाबू, सॉरी वस्तु की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। मैं लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, चलिए फोकस दूरी भी लिख दिया, कितना 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में सारा नियम लगाइए। एफ का मान क्या होगा, प्लस, तो एफ का मान हो गया प्लस में, तो प्लस में लिख दिया मैं प्लस, ठीक। सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी एक वस्तु है जो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। मान लीजिए लेंस है आपका, इतनी दूरी पर एक वस्तु रखी गई, इतनी दूरी पर, तो ये u का मान होता है। किसका मान होता है, ये u का मान होता है। तो u का मान हो जाएगा कितनी दूरी पर रखी गई है वो बाबू, 20 सेंटीमीटर पर, तो माइनस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो चिन्ह लेते हैं ऋणात्मक में। उसके बाद प्रतिबिंब किसे बताना है, चलिए प्रतिबिंब किसे बताना है, b का मान बताना है। तो लेंस का सूत्र लगाइए, 1/f बराबर, f का मान रखिए +40, मैं सूत्र बार बार नहीं लिख रहा हूँ भैया, b का मान नहीं पता, u का मान रख दो -20, 40 माइनस प्लस, ठीक है। इधर ले आइए, तो 1/40 माइनस 1/20 बराबर 1/20, 20 40 लघुत्तम 40 हो जाएगा, तो 40 से करने 40 हो जाएगा। अब 20 दूना 40, ठीक, माइनस 1/40 बराबर 1/20, तो b का मान कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। ऋणात्मक आया भैया, ऋणात्मक आया तो आभासी बोल देना, क्या बोल देना, आभासी, आभासी बोल देना यहाँ पे, ठीक है। इतना आ गया, -40 सेंटीमीटर हो गया, आभासी हो गया। प्रतिबिंब स्थित प्रकृत आभासी आकार क्या होगा, आकार देखिए, आकार के लिए तो I/O बराबर होता है B/U, यहाँ पे सीधा होना चाहिए, लेकिन चलो करते हैं। I का मान रखिए, नहीं पता है, वही तो निकालना ही है। O का मान कितना है 5, V का मान कितना आया -40, चिन्ह से मान रखना होता है। U का मान रखो, U का मान -20, 20 दूना 40 माइनस कट गया, 2 5 10 सेंटीमीटर हो गया भैया। ये देखो प्लस में आया, कुछ कोई चिन्ह नहीं, प्लस है। अब प्लस होने पर सीधा बोल देंगे, सीधा। देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक का क्वेश्चन कैसे बनता है, तो यहाँ पे अपवर्तनांक लिख दिया हूं मैं। अपवर्तनांक पे क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। तो अगर लिखा है, बोला है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसका मतलब जानते हो क्या हो जाता है दोस्तों, इसका मतलब ये हो जाता है कि वायु को ए से दिखाएंगे, यानी जल है तो डब्लू से, डब्लू माने वाटर माने जल, और ए माने एयर माने हवा, यानी वायु, और एन अपवर्तनांक बता दिया। और किसका अपवर्तनांक ये निकला है, जो वास्तव में जल का अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है ये, जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ध्यान दीजिएगा, इसी को ऐसे भी बोल देता कहीं कहीं, जल का अपवर्तनांक कामा वायु के सापेक्ष, तभी मतलब यही हुआ, जल का अपवर्तनांक ही पूछ रहा है यार। देखो यहां से मैं उठा लाया शब्द, आई कर दिया, इसको पीछे कर दिया, जल का अपवर्तनांक ही है वायु के सापेक्ष, ANW ही लिखेंगे। अगर ऐसे बोल रहा है कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तब ये अलग चीज हो गया। जल के सापेक्ष वायु का, जहां का शब्द लगा रहेगा, इस मतलब हुआ उसका अपवर्तनांक पूछ रहा है, और उसका अपवर्तनांक पूछेगा तो उसको सबसे दाएं तरफ लिखा जाता है, किस सापेक्ष पूछ रहा है, जल के सापेक्ष, तब ये लिखा जाता है WN। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन कैसे तुम्हें घुमा फिरा के बनाएगा। यानी यदि प्रकाश किरण वायु से जल में जा रहा है तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, वायु से जल में जा रहा है तो ANW, और यदि जल से फिर वायु में जा रहा है तो उसका हो जाएगा WN। देखिए इन दोनों का अपवर्तनांक गुणनफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर उल्टा है तो एक दूसरे का गुणा कर दीजिए, उसका वैल्यू हो जाता है 1। ANW गुणे WN बराबर कितना जाता है 1, याद रखिएगा, ठीक। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ANW बराबर
1/WNA। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बाबू, अगर ANW का मान दिया है 4/3 तो WNA का मान हो जाएगा 3/4। देखिए उल्टा है नहीं, हाँ उल्टा है। बस इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से। ये क्वेश्चन बहुत इसी टाइप क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप बच जाएंगे, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब आइए थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट इसमें बताता हूं मैं, जिससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। ANW का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बाबू ये NW/NA। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ANW का मतलब यही होता है कि जल का अपर्तनांक ऊपर और वायु का अपर्तनांक नीचे, यानी कि ऐसे हाथ रखिए, दाहिना रहेगा तो ऊपर, बायां वाला नीचे, यानी जल का अपर्तनांक ऊपर है और वायु का अपर्तनांक नीचे। ANW का मतलब यही होता है। अपर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना, अपर्तनांक कोई मात्रक नहीं। क्यों? क्योंकि जल का अपर्तनांक बटे वायु का अपर्तनांक, अपर्तनांक कैंसिल, तो बचेगा क्या? मात्रकहीन होता है, अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ANW मतलब हुआ NW/NA। ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी देखना क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया हुआ है। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन जो भी थ्योरी तुम लोग बताया ना, उसी क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, जैसे लिखा पहले उसको लिखिए, ध्यान से पढ़िए। आप अपर्तनांक वाले क्वेश्चन बच्चे पता नहीं क्यों गलत कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप पढ़िएगा। जितना भी आप पढ़े हैं, अगर आप लोग को लग रहा है कि हम गलत पढ़े हैं तो अब आप सुधर जाइए। ठीक, चलिए। वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपर्तनांक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शब्द बोला है वायु के सापेक्ष, यानी कि वायु से प्रकाश किरण एक बार जा रहा है जल में, एक बार जा रहा है कांच में, एक बार जल में, एक बार कांच में। तो वायु से एक बार जल में जा रहा तो जल का अपर्तनांक होगा, कितना दिया है? 4/3। फिर कांच में जा रहा तो 3/2 दिया है। यानी कि पहला जो दिया है ए, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंदी में लिखने से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखा गया है। अच्छा, वायु ए, जल W कितना दिया है? 4/3। फिर ही वही है, वायु से कांच का एक बार दिया है। वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, ध्यान दीजिए, वायु AN, कांच मतलब G, इसका अपर्तनांक दिया है बाबू 3/2 दिया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या पूछा है? जल का अपर्तनांक या जल का कांच के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा भैया, कांच के सापेक्ष। देखो जल के सापेक्ष, तो यहां लिखो, सीधा लिख दो, कांच के सापेक्ष किसका? देखो का लगा है तो जहां लिखा रहेगा उसका मतलब उसी का निकाला जाता है। जल का अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या हुआ? कांच के सापेक्ष। देखो कांच के सापेक्ष, जैसे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ऐसे कांच के सापेक्ष, तो वायु कांच हो गया GN, जल मतलब W। इसका मान पूछ रहा है यार, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। GNW का मतलब ये हो गया मुन्ना NW/NG। अभी जो सूरत पढ़ाया था, जैसे ANW लिखा था मैं, तो क्या लिखा था? NW/NA। अरे दाएं वाला ऊपर कर दो, बाएं वाला नीचे कर दो, बस सिंपल सा है। अब बताइए, NW/NG है, हमको तो NW पता है, NG भी पता है, लेकिन है क्या लिखा? A लिखा है, तो ऊपर नीचे से गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर गुणा करोगे तो नीचे भी कर देना, तो ANW बनेगा। ANW मान कितना दिया है? 4/3। अच्छा, और किसका मान दिया है? ANG का मान कितना दिया है? 3/2। 2 चला गया ऊपर, 2 चौका 8, 3 तिरिका 9। तो ये हो गया बाबू कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। उतार लीजिए, आंसर हो। दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका आ सकता है अपवर्तनांक वाले चैप्टर से, इससे क्वेश्चन पूछता है वायु या निर्वात में प्रकाश चाल बटे माध्यम में प्रकाश चाल। माध्यम क्या हो सकता है आपका? जल हो सकता है, कांच हो सकता है, हीरा हो सकता है, मतलब इसमें से कुछ भी पॉइंट आ सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऊपर निर्वात, वायु या निर्वात प्रकाश चाल ऊपर रख देना और नीचे रख देना। जल में पूछेगा तो जल का, कांच पूछेगा तो कांच का, हीरे का पूछेगा तो हीरे का, और वो अपवर्तनांक यहाँ रहेगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं, बेस इसी पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उस पे क्वेश्चन मैं एक टू करा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों का दिमाग खुल जाए कैसे करना है क्वेश्चन। अपवर्तनांक दिया बाबू तो लिख लो अपवर्तनांक, ये हम लोग 5 दिया। ठीक है, कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? निर्वात में प्रकाश, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में प्रकाश की चाल, इसको नहीं पता तो B मान लेते हैं, कांच में प्रकाश की चाल। और n का मान कितना है? ये हम लोग 5 है,
3 गुणे 10 के पावर 8 बटे b, ऊपर ले चले जाओ बस। है टू जीरो उतर जाए, 10 बोलो बाद देगा तो जीरो पर जाएगा, 10 के पावर 8, 15 दूना 30, तो b बराबर 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा, उतार लीजिए इसको। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्रांतिक कोण पे है, तो क्रांतिक कोण का मैं सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्रांतिक कोण का जो सूत्र होता है n बराबर होता है 1/sin c बाबू। n होता है अपर्तनांक और c होता है क्रांतिक कोण होता है, तो इसी पे लगाना होता है। तो कोण का मान दिया गया, c का मान 45 डिग्री। अपर्तनांक पूछ रहा है, अपर्तनांक को n से दिखाते हैं, तो n बराबर हो जाता है 1/sin c गुना c का मान रख दीजिए 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में, 1/√2 होता है बाबू। साइन 45 का मान इतना होता है, ये रूट 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आंसर आ गया इतना। ठीक है, इसको दोस्तों अगला इसमें जो आपका हेडिंग है वो है लेंस की क्षमता। बहुत बच्चों को लेंस की क्षमता बहुत प्रॉब्लम करता है। लेंस की क्षमता होता क्या? अरे बाबू फोकस दूरी होता है ना, फोकस दूरी को मीटर में ले लीजिए आप और उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, वही लेंस की क्षमता हो जाती है। तो लेंस की क्षमता जो होती है इसे दिखाती है P से, P माने पावर 1/f मीटर में होता है बस। फोकस किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाता है? क्षमता का मात्रक हो जाता है बाबू, मात्रक हो जाता है मीटर इनवर्स, कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं लिखा है डायोप्टर। डायोप्टर इसका इसको अक्षर से दिखाते हैं, कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अब यहाँ एक बात याद रखने वाली और है कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है बाबू वो होती है धनात्मक। ठीक है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है बाबू वो होती है ऋणात्मक। ये चीज याद रखना, आप लोग काम करेगा आप लोगों को। ठीक है, याद रखिएगा, मैं फटाफट इसको बता दिया हूँ। अब लेंस की क्षमता पे क्वेश्चन कुछ बनता है, उसको वो मैं अभी कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए इस पे क्वेश्चन जो है फोकस दूरी और क्षमता पे क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए लिखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया बाबू, फोकस दूरी दिया 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस ना धनात्मक लेते हैं, इसको मीटर बदल लेना है क्योंकि जो सूत्र आपका बना मीटर में होता है। तो देखो प्लस 50 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, मीटर में हो गया 5 दूना 10, यह बराबर आ गया बाबू 1/2 मीटर में। ठीक है, यह का मान आ गया 1/2 मीटर में हो गया। अब क्षमता निकालना है, तो क्षमता माने पावर होता है 1/f। एफ का मान रखिए 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, प्लस 2, ये डायरेक्टर हो गया। ऐसा तो उतार लीजिए इसको आप लोग। दोस्तों आ गया आप लोग का चैप्टर मानव नेत्र, बहुत अच्छा चैप्टर है। बच्चों को इसमें ये प्रॉब्लम क्या पढ़ा जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ के जाइएगा, पेपर पक्का आने वाला है। ठीक है, तो मानव नेत्र में आपको दो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। अब निकट के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद दूर के बारे में बताऊंगा। पहले निकट का समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ये होता है निकट दृष्टि दोष। अब इसमें पूछेगा ना निवारण क्या होता है, इसके निवारण क्या करेंगे? इसके निवारण के लिए बाबू अवतल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ध्यान से, उसका किरण आरेख पूछेगा तो किरण आरेख बना दीजिएगा। ठीक, यहाँ मैं नहीं बनवा, मैं यहाँ पे खाली सवाल करने आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अब फिर दोष के कारण क्या होते हैं, तो दोष के कारण में आप लोग 2 पॉइंट है उसको लिख दीजिएगा। ठीक, आ जाइए दो दृष्टि दोष में। दो दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, उसके बाद इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो एक निकट वाले में अवतल लेंस और दूर वाले में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यही ध्यान रखना है आप लोगों को। और क्वेश्चन आपको कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करना है। लेंस समझ के मत क्वेश्चन करिएगा कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, ये समझ के करेंगे गलत हो जाएगा। आप ये समझ के चलिए कि निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है। तो एक तरफ मैं निकट का बता रहा हूं और एक तरफ दूर दृष्टि दोष का। तो निकट दृष्टि दोष में बाबू u का मान माइनस अनंत लेना या अनंत इकाई ले लेना बस। चलो अनंत इकाई लेंगे। b का मान क्या लेंगे माइनस b, f का मान क्या लेंगे माइनस f। और दूर दृष्टि दोष में u का मान ले लेना तुम लोग, ध्यान देना, u का मान लेना
25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, और बी का मान वो भी माइनस बी, और एफ का मान भी माइनस एफ। कहोगे सर जी ये क्या हो रहा है, तो बहुत गलती हो जाएगा। भाई ये जो बता रहा हूँ उसको कर लो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, ये अनंत क्यों ले लिया गया? जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा तब तक आपको अनंत लेना। अगर वो कह दिया कि बस इतनी दूरी पर रखा गया है निकट दिश दोष में, तब उतना ले लेना। अगर कुछ भी नहीं कहा है तो आप अनंत लेकर चलना, आपका आंसर पूरा करेक्ट आएगा। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर सर जी लिया गया। हाँ, ये दूर दृष्टि में 25 सेंटीमीटर लिया गया, इसका भी रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों। अगर दूर दृष्टि दोष में क्वेश्चन में अगर बस्ट की दूरी बता दिया है कि 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है, 35 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तब उतना ले लेना। अगर नहीं दिया है तो यू का मान -25 सेंटीमीटर लेकर चलना, आपका आंसर सही आएगा। कुछ समझ में आ रही बात है? यहाँ सारा चिन्ह माइनस में चलता है, कोई कहीं भी प्लस गलती से मत लगाना, नहीं तो आपका हो जाएगा आंसर पूरा गलत। ठीक, तो चलिए दोस्तों इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दोस्तों देखिए, मानव नेत्र में पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आंसर आपका पक्का आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा। आप लोग जो मैं बताया हूँ नियम, पीछे नियम उतार लीजिएगा बढ़िया कॉपी में, एक पतला कॉपी लीजिए, सारा आपका न्यूमेरिकल इसी में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले कौन दोष है? निकट दिश दोष है बाबू। तो निकट दिश दोष में देखो यू का मान कह दिया है, ठीक है, कह दिया है नहीं दिया है? निकट दिश में कहीं बताओ, यू का मान दिया नहीं दिया है, तो यू का मान ले लेना बाबू अनंत। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बताना मैं तुम लोग को भूल गया, बताने जा रहा हूँ। अगर कहीं देख सकता है, फिर पढ़ सकता है, तो ये सब डाटा जो होता है ये होता है v का मान होता है बाबू। देख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, या दूर बिंदु, ऐसा चीज कहीं बोलेगा तो उसका वैल्यू होता है बाबू v का वैल्यू होता है, वो v का वैल्यू। जैसे इसी में पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका मतलब दूर बिंदु क्या हुआ कि दूर 80 सेंटीमीटर दूर अगर आंख से है तो उतने दूरी पर वो देख सकता है वस्तु को। ठीक है, देख सकता मतलब पढ़ सकता है या लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है वहां पे उतने दूरी पर। चलिए वो हो जाएगा v का मान, हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। आवश्यक लेंस की प्रकृति पूछा है। चलिए पहले हम लोग यू का मान v, तो पहले एफ देखते हैं। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लेंस का सूत्र ही लगाना आप लोगों को। b का मान रखिए 80, हो चिन्ह कौन रखिएगा भैया 80, यू का मान अनंत। अनंत से भाग कभी 0 आ जाएगा तो -80, पलटेंगे तो -80 आ जाएगा। ये आपका मान -80 सेंटीमीटर है। और फोकस दूरी कब ऋणात्मक होती है? लेंस में जाके देखिए, फोकस दूरी ऋणात्मक कहाँ होती है? अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग करेगा वो मरीज। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें आ गया मानव नेत्र वाले में। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा भाई, जैसे मैं तरीका बताया पीछे नोट किए हो ना, उसको उतार लिए हो ना, वैसे ही क्वेश्चन करना है। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा पूरा गलत है यार। हाँ, इसीलिए गलती कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, देखो इस मानव नेत्र पढ़ने के बाद मैं तुम लोग पढ़ाऊंगा वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा चैप्टर में पढ़ा दूंगा अच्छे से, पहले इसको पढ़ लीजिए आप लोग बढ़िया से। कौन दोष है? दूर दृष्टि दोष है बाबू। जब दूर दृष्टि दोष है तो यू का मान कहीं दिया है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी पर पढ़ सकता है। आ गया भैया, पढ़ सकता है। जब पढ़ सकता है तो वो हो जाता है v का वैल्यू। किसका वैल्यू हो जाता है? v का वैल्यू। v का वैल्यू हो गया 50 सेंटीमीटर। अब बताओ प्लस की माइनस? सब माइनस यार, यहाँ कोई नहीं, आपको प्लस लेना है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो u का मान अगर नहीं दिया है तो -25 सेंटीमीटर लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। किस फोकस दूरी? चलो 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u। b का मान रखो -50, u का मान रखो -25। माइनस नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, माइनस में प्लस हो जाएगा 1/25। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। 50-25 का उत्तम 50 हो जाता है, तो 25 दूना 50, जब से गए एक तो 1/, कितना बचेगा? 50 प्लस 1 पलट दीजिए, तो यह का मान आ जाएगा +50 सेंटीमीटर। अब बताइए +50 सेंटीमीटर है। अब लेंस में जाके देखिए, ये का मान प्लस था तो हो जाएगा उत्तल लेंस। वो लेंस उत्तल लेंस हो जाएगा मुन्ना। और वैसे भी तुम लोग बताया गया है कि दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस लगाएगा, और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस लगाएगा। यही आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको पेपर में बजा देगा। जो मैं थ्योरी बताया था, देख सकता है, पढ़ सकता है ना, वो थ्योरी जो था वो बिना चश्मे पहने, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर कर दे रहा हूँ। वो जो थ्योरी है कि बिना चश्मा पहने की बात होती है, वो कि चश्मा नहीं पहना है तब वो कहता है देख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। ठीक है,
तो वहां पे देख सकता पढ़ सकता, तो v का मान हो जाता है। इसमें क्वेश्चन में चश्मा पहना दिया, देखिए एक मनुष्य चश्मा पहनकर देख रहा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, तो ये u का मान हो जाएगा। दिमाग का थोड़ा सा बत्ती जलाइए, बिना चश्मा पहने हुए सब बात होती है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपका आँख खराब है, तो क्या चश्मा पहन के जाओगे? नहीं, पहली बार जाओगे डॉक्टर के पास, कहोगे डॉक्टर साहब हमारे आँख में दिक्कत हो रही है, तब वो क्या करेगा, एक चश्मा आपको पहनाएगा, पहले चेक कराएगा, वो ऐसा नॉर्मल चेक कराएगा, कितना दूर आप देख सकते हैं, इतना दूर तक देख सकते हो, तो प्रतिबिंब तुम्हारा उतना वहां तक बन जा रहा है, तो चश्मा पहना देगा तो वो अलग चीज हो गया। अब बीमार हो गए तो पहले चश्मा नहीं पहनना होगा, पहले जाके डॉक्टर के साथ आप मशवरा लोगे क्या करना डॉक्टर साहब, तो वो आपको बताएगा, ठीक है। तब उसकी बात मैं बताया था उस समय। अब यहाँ इस क्वेश्चन में चश्मा पहना दिया है डॉक्टर, अब कह रहा तुम चश्मा पहन के अब देखो, तो चश्मा पहना दिया तो 25 सेंटीमीटर दूर तक पुस्तक पढ़ सकता, तो यानी यू का मान हो गया, तो 25 सेंटीमीटर, तो यू सब यहाँ वैल्यू ऋणात्मक होता है। क्षमता दिया -2 डायोप्टर, 2.0 मतलब 0 नहीं पढ़ा जाता है, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तो एफ निकाल लेते हैं, 1/p होता है बाबू। अरे भैया p बराबर 1/f होता है, तो एफ यहाँ चला गया, यहाँ चला है, बात वही है, -2। और ये बताइए एफ जो परिभाषा बना था वो मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में। अच्छा तो ये ऊपर दिया सेंटीमीटर और ये मीटर में है, तो एक ही पद्धति में बदल लीजिए, सेंटीमीटर में कर लीजिए, तो -50 सेंटीमीटर एफ हो गया, ये यू हो गया। अब कह रहा बिना चश्मा पहने मनुष्य किस दूध कलर की पुस्तक को पढ़ सकता। अब बिना चश्मा पहने, देखो मैं बताता था थ्योरी वो था हमारा बिना चश्मा पहने के लिए बात हो रही थी, लेकिन मैं वहां पे नाम नहीं लिया था, अब बता दे रहा हूँ, बिना चश्मा पहने की बात होती है, पढ़ सकता है। देखिए तो v का मान पूछ रहा है, किस मान पूछ रहा है, v का मान, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। f का मान रखिए आप लोग, f का मान -50, b का मान नहीं पता, u का मान तो पता है 50 + 25, इधर ले आइए, तो 1/25, ये भी माइनस में होगा मुन्ना और 50 तो माइनस में था ही, 25 50 का लघुत्तम 50 हो जाता है, 25 दूना 50, तो -3 बटे कितना 50, पलट दीजिए, है पलट दिया था मैं पहले ही, सॉरी, अब पलटिए, तो 50 बटे -3, अब भाग करेंगे 16 3 48, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, मैथ में। तो ये आंसर हो गया आप लोगों का।